कक्षा 11 विषय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दिनांक 8/7/2021। आज क्लास का पहला दिन है, तो पहले दिन के अंदर हमारा जो विषय है भौतिक जो भूगोल है या भूगोल है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जितने भी जो सामान्य जो बातें होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो शब्द की जो उत्पत्ति है कैसे हुई, तो ये जो शब्द है भूगोल, इसकी शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। ग्रीक भाषा या यूनानी जो भाषा है, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो जो मूल जो शब्द हैं, उससे हमारे जो भूगोल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति। तो कौन से दो शब्द हैं? पहला जो शब्द है जीओ, दूसरा हमारा जो शब्द है ग्राफो, GRAPHO, ग्राफो, यानी जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, प्लस जो ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। यदि दोनों जो शब्द हैं, जो पृथ्वी और वर्णन करना, यदि दोनों शब्दों को मिलाया गया तो इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना। हमारी पृथ्वी का वर्णन करना, इसका अर्थ निकलता ये जो भूगोल जो शब्द है जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का अर्थ हमने आपको बताया है, क्या बताया? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ हमने आपको क्या बताया? वर्णन करना। दोनों शब्दों को यदि मिलाया जाता है तो इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब ये जो शब्द है भूगोल, इस जो शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग है, हमने देखो ये शब्द लिखा था इरेटास्थनीज महोदय, और इसके नीचे अंडरलाइन शब्द रखा। इरेटास्थनीज महोदय ने सर्वप्रथम जो भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? सन 276 और 194 ईसा पूर्व। जो इरेटास्थनीज जो महोदय है, इन्होंने विद्वान ने, भूगोलवेत्ताओं ने जो भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, अब आता है ये भूगोल जो है ये क्या है? ये एक अंतर विषय है, अंतर विषय है। क्यों है? इसके अंतर्गत कई विज्ञान और सामाजिक जो विज्ञान के जो विषय हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये अंतर विषय सामाजिक अध्ययन है। इसके अंदर हम देखें जैसे अर्थशास्त्र का, इतिहास का, समाज शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का, नृविज्ञान का, और इसके अलावा भूमिकी का, मृदा का विज्ञान का, समुद्र विज्ञान का, वनस्पति शास्त्र का, जीवन विज्ञान का, समुद्र विज्ञान का, वनस्पति शास्त्र का, मौसम विज्ञान का, यानी कई सारे जो विषय हैं अंतर विषय, इन सब का अध्ययन हमारा जो भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय के अंदर की है। इसलिए हमने एक शब्द लिखा अंतर विषय। तो इसके अंतर्गत विज्ञान के और जो सामाजिक जो विज्ञान के कई जो विषय हैं, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है,
भूगोल जो विषय है इसके अंतर्गत हम देखें विभिन्न जो तत्व हैं, धरातल के विविध जो तत्व हैं उनका क्षेत्रीय वितरण का ही वर्णन नहीं करता। भूगोल जो विषय है इसके अंदर हम देखें जो विविध जो तत्व हैं इसका ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उसकी उत्पत्ति, उसका जो स्वरूप के कारणों का, उसके क्या रीजन है, क्या कारण है, इनका विवरण का भी अध्ययन किया जाता है। तो हमने अभी आज आपको बताया भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में। अब एक विद्वान है जिनका परिभाषा दी है, जिनका नाम है भूगोलवेत्ता है रिचर्ड हॉर्टसन। ये रिचर्ड जो हॉर्टसन है भूगोल का ध्येय उद्देश्य क्या बताते हैं? तो भूगोल का ध्येय उद्देश्य क्या बताते हैं? ये प्रादेशिक भूगोल जो विषय है ये प्रादेशिक व क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना। इसमें एक शब्द आ रहा है क्षेत्रीय विभिन्नता। अब ये क्षेत्रीय विभिन्नता क्या होती है? ये क्षेत्रीय विभिन्नता का अर्थ होता है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाया जाने वाला अंतर। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण के अंदर विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न देश हैं, ठीक है, अलग अलग इनकी जलवायु है, अलग अलग इनका धरातल का स्वरूप है। इन क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती है, यहाँ अलग अलग तरह का वनस्पति पाई जाती है। इन सब का अध्ययन ये जो विषय है हमारा भूगोल जो विषय है ये भूगोल विषय में किया जाता है। ये किसने बताया? ये रिचर्ड हॉर्टसन महोदय ने बताया कि भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो भूगोल शब्द का उद्देश्य प्रादेशिक व क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना। एक शब्द हमने बोला है इसके अंदर क्षेत्रीय विभिन्नता, तो एक बार फिर सुन लें। ये मैंने जो शब्द बोला क्षेत्रीय विभिन्नता, तो क्षेत्रीय विभिन्नता का अर्थ क्या होता? क्षेत्रीय विभिन्नता का अर्थ होता पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न देश हैं। इन सब का जलवायु, इनका धरातल का स्वरूप, इनकी जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ क्या मृदा, यहाँ पाए जाने वाली विभिन्न फसल, यहाँ की अलग अलग तरह की मिट्टियाँ, यहाँ पाए जाने वाली अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ, है ना, ये सारा का सारा ये अंतर पाया जाता है। उसका जो अध्ययन है, हमारा जो विषय है भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसके आगे हम कल आपको बताएंगे।